हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो जितने भी क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स चल रहा है, तो प्रश्नावली 3 का ऐप में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या है। और नहीं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या कि sin 5x प्लस साइन 3x अपॉन साइन 5x प्लस कास 3x इज इक्वल टू tan 4x, ये लाना है, मतलब प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जरा ध्यान देंगे, क्या है साइन 5x प्लस क्या है आपका साइन 3x अपॉन कास 5x और प्लस कास क्या है 3x। क्लियर। अब यहाँ पे देखोगे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगेगा और यहाँ कास सी प्लस कास और डी का, तो फार्मूला आपको याद ही होगा। तो आइए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था 2 साइन सी प्लस डी, अरे सी माने कितना 5x और डी माने कितना 3x बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी, तो 5x माइनस कितना 3x बाई 2 अपान, अब कास सी प्लस कास डी का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 कास 5x और प्लस 3x बाई 2 माने सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास 5x माइनस 3x बाई 2। क्लियर। अब आप देखो, चाहे तो आप डायरेक्टली घटाओ काट भी सकते हो, नहीं ऐसे भी काट सकते हो। देखो कास 5x माइनस 3 बाई 2 कास 5x माइनस 3 बाई 2, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ध्यान देना इस चीज का, आप घटा करके भाग देकर काटोगे तो भी कट जाएगा और ऐसे भी कट जाएगा। अब ध्यान दो 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आपका क्या आ जाएगा साइन, ध्यान देना क्या आएगा साइन 5 और 3 ऐड करोगे 8 और 8 का जो हाफ करोगे कितना आ जाएगा 4x अपान, ऐसे यहाँ पे भी करोगे क्या आ जाएगा कास 4x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन बटे कास माने क्या होता है आपका tan 4x। तो बताओ यही हमको प्रूव करना था, बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो देखो ये सब क्वेश्चंस बड़े इजी क्वेश्चंस है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, तो ये क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे तो हमने लिख ही दिया है, क्या है साइन ए प्लस 2 साइन 3a प्लस साइन 5a अपॉन साइन 3a प्लस 2 साइन 5a प्लस साइन 7a इज इक्वल टू साइन 3a अपॉन क्या हो जाएगा साइन 5a। ये आपका प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आइए जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था सेम ऐसे ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड, पहले ये क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लो। तो क्या है साइन ए प्लस 2 साइन 3a प्लस क्या हो जाएगा आपका साइन 5a अपान, ये लिख लोगे क्या हो जाएगा साइन 3a प्लस 2 साइन 5a और प्लस क्या हो जाएगा साइन 7a। क्लियर। अब आ जाओ इसको फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला में क्या लगाएंगे, ध्यान रखना, ये वाला वैसे ही तो वैसे छोड़ देंगे, क्या करेंगे ये दोनों पास में कर लेते हैं। जब भाई ध्यान दो, समझो पहले, जब ये दोनों पास करेंगे मतलब ये साइन सी और प्लस साइन डी, ध्यान देखना ये साइन ए है और ये जैसे है वैसे छोड़ देंगे। यानी अगर हम बात करें ये वैसे ले लेते हैं बाहर, साइन 3a जैसे है वैसे ले लेंगे, लेकिन प्लस अब ये दोनों फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हो जाएगा साइन सी और प्लस साइन डी, दिखाई दे रहा होगा ना, तो मैं डायरेक्टली लगा देता हूं। आपका क्या हो जाएगा 2 साइन a प्लस 5a बाई 2 इंटू कास क्या हो जाएगा a माइनस 5a बाई 2। समझ पाए कि नहीं आप, ध्यान समझ लो। मैंने आपको बताया क्या कि ये जैसे है एटिच नोट कर लेना है, साइन ए और साइन 5 में माने साइन सी प्लस साइन डी का ये फार्मूला। ऐसे यहाँ पे भी ये वाला वैसे नोट डाउन कर लो, क्या है 2 साइन 5a प्लस, अब यहाँ पे इसका साइन सी और प्लस साइन डी माने जो अभी ऊपर फार्मूला आपने लगाया था, साइन 3a है तो 3a और प्लस 7 है तो 7a बाई 2 इंटू कास क्या करोगे 3a माइनस 7a बाई 2। अब आइए आगे सॉल्व करेंगे। तो ये जैसे है लिख लो, क्या है साइन 3a प्लस, ध्यान दो
5a में a जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 6a, और 6a का हाफ जो करोगे क्या आ जाएगा 3a, तो 2 साइन क्या आ जाएगा 3a इंटू, इसको जब घटाओगे तो बच्चे क्या आ जाएगा cos -4a, और -4a का हाफ करोगे क्या आ जाएगा -2a अपान, अब ऐसे नीचे ही लिख लोगे साइन क्या आ जाएगा 5a प्लस 2 साइन क्या आएगा भाई, अरे 7 में 3 जोड़ोगे 10, और 10 का हाफ करोगे क्या आ जाएगा 5a इंटू cos 3a में से 7a घटा देंगे कितना जाएगा -4a, और -4a का हाफ करेंगे क्या आ जाएगा -2a। क्लियर। अब ध्यान दो, ये दोनों में देखो ये सेम है तो बाहर ले लो, मतलब क्या बाहर लेना है 2 साइन 3a कॉमन ले लोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, केवल बचेगा 1 प्लस cos, और cos माइनस को निकल लेता है तो cos 2a बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा 2 साइन 5a, भाई दे लोगे कॉमन। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा 1 और प्लस, और ये बच जाएगा क्या cos 2a, तो माइनस कहाँ चला गया, एक्चुअली cos जो है माइनस को खत्म कर देता है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए साइन 3a बटे साइन 5a आपका क्या हो जाएगा वैसे के वैसे बच जाएगा, तो साइन 3a बटे क्या हो जाएगा साइन 5a बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर एक ही स्क्रीन पे 5 और 6 दोनों में, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 चलो, ठीक है, इसको लिखो पहले आप लोग। 7 देखेंगे क्या है, साइन x प्लस साइन 3x अपान cos x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 2x, ये लाना है। चलिए, तो बहुत कठिन नहीं है, इसको फटाफट देखेंगे क्या ले लेंगे, सॉल्व करेंगे और ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन x प्लस साइन 3x अपान क्या हो जाएगा cos x प्लस cos 3x। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x प्लस साइन 3x की फार्मूला लगा देंगे, यानी साइन c प्लस साइन d, तुरंत फार्मूला तो याद हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा साइन x प्लस 3x, अभी मैंने बता भी चुका हूँ, ठीक है। वैसे हो जाएगा cos क्या हो जाएगा x माइनस 3x बाई क्या हो जाएगा 2 अपान, नीचे भी जब लगाएंगे क्या हो जाएगा cos c प्लस cos d का फार्मूला हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 2 cos x प्लस 3x बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा cos x माइनस 3x बाई 2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये आप सब लिख लिए। अब देखो cos x माइनस 3x बाई 2, cos x माइनस 3x बाई 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान दो, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, लेकिन बचेगा क्या, ध्यान दो साइन, अरे भाई 3x में x में 3x जोड़ेंगे 4x, और 4x का हाफ क्या हो जाएगा 2x, तो साइन 2x आ जाएगा। ऐसे ही नीचे आपका क्या आ जाएगा cos 2x आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, साइन ये जो है आप क्या करोगे भाई, साइन बटे cos क्या होता है tan, चूंकि कोड आपका इक्वल है 2x है, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, अब 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नंबर 8, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है जरा बताइए। पहले एक बार नोट करो, साइन ए प्लस क्या हो जाएगा साइन 3a प्लस क्या हो जाएगा साइन 5a अपान क्या हो जाएगा cos a, और क्या हो जाएगा cos 3a, और फिर ऐसे हो जाएगा cos 5a। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान दो, आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान दो, ये मैंने कहा था इसको छोड़ दो, अभी इसके पहले एक क्वेश्चन कराया था, ध्यान दो साइन 3a ऐसे लिख लेंगे, लेकिन ये साइन c और प्लस साइन d, तो तुरंत फार्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस 5a बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा cos a माइनस 5a बाई 2। समझिए नहीं, ये c और ये d, तो 2 साइन c प्लस डी और cos c माइनस डी अपान ये वाला फिर से मैंने कहा वैसे लिख लो cos 3a, लेकिन ये cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d माने a प्लस 5a बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा cos, घटाओगे क्या हो जाएगा a माइनस 5a बाई 2। आगे जाए सॉल्व करेंगे तो ये जैसे है वैसे लिख लो, क्या है साइन 3a और प्लस
भाई क्या करोगे 5a में a जोड़ोगे 6 और 6 का हाफ करोगे क्या आ जाएगा 3, तो यानी आ जाएगा 2 साइन 3a इंटू कास, यहाँ घटाओ भाई a में से 5 घटाएंगे 4a माइनस 4a, और माइनस 4a में जब भाग देंगे क्या आ जाएगा -2a। चलो अब आगे नीचे ध्यान दो, ये जैसे है लिख लो पहले कास 3a प्लस 2 है तो 2 नोट करो। अब ध्यान दो 5a में a जोड़ेंगे 6a और 6a का हाफ क्या हो जाएगा 3a, तो कास 3a इंटू, अब इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा कास -2a। अब क्या करोगे ये दोनों देखो कॉमन है, क्या कॉमन है यहाँ ध्यान दो साइन 3a क्या ले लेंगे कॉमन, जब हम इसको कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा साइन 3a और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ 2 बचेगा और यहाँ बच जाएगा कास 2a। अभी समझा दिया ये माइनस क्यों गायब हो जाएगा, ठीक है ना, कि माइनस को खा लेता है कास, ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा। अब आगे देखो नीचे भी आपका क्या कॉमन हो जाएगा कास 3a, जब कास 3a कॉमन हो जाएगा बताओ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 तो आप लिख लो 2 प्लस यहाँ बताओ क्या हो जाएगा कास 2a जो कि माइनस को खा लेगा। अब ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो गया कैंसिल आउट, साइन 3a बटे कास 3a क्या होता है tan 3a, क्या हो जाएगा tan 3a, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमने आज 4 क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन को पार्ट वाइज करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।